वेक्टर के बाद अलजेब्रा वेक्टर के बाद आपका रहा है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के दो वेक्टरों के बीच में डॉट प्रोडक्ट का कंडीशन एंगल यानी कि एक ए वेक्टर और बी वेक्टर इनके बीच का एंगल थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट बी इक्वल देन ए मॉडुलस बी का मॉडुलस एंड कॉस थीटा। अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो भी एंगल क्या होगा cos थीटा इक्वल टू a डॉट b एंड a का मॉडुलस और b का मॉडुलस, यानी किसी दो वेक्टर के बीच का आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात a का प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a अगर निकालना है, कभी कभी प्रोजेक्शन भी पूछ लेता है, यानी कि b का a से झुकाव। तो b का जब a से झुकाव होता है तो डॉट प्रोडक्ट तो बनेगा एंड डिवाइडेड बाय यानी कि a cos थीटा, यानी कि a डॉट b डिवाइडेड बाय a का मॉडुलस आएगा, यानी b cos थीटा जो है उसका झुकाव कहलाता है। अगर यही चीज अगर वो पूछता है कि प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, तब आएगा a डॉट b एंड b का मॉडुलस। अच्छा, इसके अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी कि a डॉट b इक्वल देन क्या b डॉट a भी होगा, और कि a डॉट b बराबर क्या होता है a का मॉडुलस b का मॉडुलस एंड cos थीटा। और अगर मैं b डॉट a निकालूं तो b का मॉडुलस और a का मॉडुलस और cos थीटा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या चीज है, ये स्केलर वैल्यू है। तो चाहे 1 का 2 से मल्टीप्लाई किया या 2 का मल्टीप्लाई, तो दोनों सेम रहेंगे। सो दैट द a डॉट b इक्वल देन b डॉट a। अच्छा, अगर थीटा इक्वल देन 90 डिग्री पुट अप कर दिया जाए तो क्या होगा a डॉट b इक्वल देन 0 a मॉडुलस b का मॉडुलस और cos 90 डिग्री, और cos 90 वैल्यू कितनी होती है 0, यानी a डॉट b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यानी कि जब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का होगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि a डॉट b की वैल्यू अगर 0 होगी तो वो वेक्टर आपस में क्या होंगे, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। और अगर थीटा इक्वल देन कितना रख दिया जाए 0 डिग्री या 180 डिग्री, ठीक है कि नहीं है। तो a डॉट b इक्वल देन a का मॉडुलस b का मॉडुलस एंड cos 0 डिग्री, यानी क्या कह सकते हो आप a b, इसके बराबर उनकी स्केलर वैल्यूज के बराबर आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट। तो प्रूफ हो सकता है कि वो आपस में क्या ऐसी होंगी, या तो पैरेलल होंगी या फिर एक स्ट्रेट लाइन होगी, दोनों वेक्टर एक ही प्लेस पे होंगे। कॉलिनियर, यानी यहां से आप एक कॉलिनियर की भी प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हो। दोनों वेक्टरों का कॉलिनियर होने का प्रॉपर्टी आपने लास्ट टाइम करी, कई सारी पढ़ी थी। तो ये भी एक कॉलिनियर होने की प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर 0 डिग्री है तो कॉलिनियर ही तो हुए प्लस है। बात क्लियर है कि नहीं है। इन दोनों के बीच में अगर डिग्री कोई है कि 0 डिग्री है या 180 डिग्री, तो एक ही लाइन का मतलब हो गया क्या कॉलिनियर। तो ये प्रॉपर्टी कॉलिनियर को भी प्रूव करती है। बात समझ आ रही है। तो कभी कभी आप डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हो। अब बात करते हैं आई जे के लिए, किसकी, यानी कि आई जे के आई एंड जे एंड के, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, क्योंकि आई डॉट जे कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि तीनों के तीनों एक दूसरे में 90 डिग्री में। सो दैट आई डॉट जे कितना होता है और 0, cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यानी इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0। ऐसे ही आई डॉट के 0, ऐसे ही जे डॉट के 0। परंतु जब आई डॉट आई की बात करेंगे तो दोनों सेम एंगल होंगे, तो यानी कि आई का कोएफिशिएंट 1 यूनिट वेक्टर होता है और इसकी वैल्यू 1, सो दैट द आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट के की वैल्यू v1 एंड के डॉट के की वैल्यू भी 1, क्योंकि आई डॉट आई को अगर हम करते हैं तो आई का मॉडुलस, ठीक है, इसका भी आई का मॉडुलस और cos दोनों एक ही, यानी 1 डिग्री। सो दैट द आई मॉडुलस यानी यूनिट वेक्टर का इसलिए आपका मॉडुलस होता है 1, इसलिए इनकी वैल्यू 1 होती है।
ये बाकी अदर से कितने भी हो गए, अगर अदर से करेंगे तो 90 डिग्री आएगा और 90 डिग्री पे एंगल 0 होता है, इसलिए cos 90 की वैल्यू 0 सब पूरा 0 हो जाएगा। चाहे कैसे किए, बात तो वही हो गई, अभी बताया था कि a डॉट b या फिर b डॉट a कह लो, बात एक ही हुई, इससे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता कि i डॉट k हो या k डॉट i हो, बात तो एक ही हुई। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक एग्जांपल निकालने जाते हैं, कोई दो का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने जाते हैं, यानी कि आपके पास a वेक्टर दे रखा है i माइनस j प्लस k और b वेक्टर दे रखा है आपके पास 2i प्लस k 3j एंड माइनस का 2k, और आपके पास इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट पूछा है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालने जाएंगे तो i माइनस j प्लस k डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2i प्लस 3j एंड माइनस के 2k डॉट प्रोडक्ट निकालने जाएंगे तो देखिए i का भी तीनों के साथ होगा, तो केवल i का किससे करने जाएंगे हम, डॉट प्रोडक्ट 2i से, और बाकी दोनों से करने जाएंगे तो j देके 0, जो लिखने की जरूरत नहीं है, एंड प्लस फिर माइनस j का किससे करने जा रहे हैं हम, j से करेंगे तो इससे तो 0 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 3j एंड प्लस k का करने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट इससे माइनस के 2k से, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे, इसका करेंगे तो जनरल होगा केवल 2, इसका हो जाएगा माइनस के 3, इसका हो जाएगा माइनस के 2, सेपरेट आंसर हो जाएगा माइनस के 3, यानी कि a डॉट b की जो वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी। ऐसी कई प्रॉपर्टी हैं। सेकंड प्रॉपर्टी यानी a डॉट b इक्वल एंड b डॉट a इक्वल होगी। एक प्रॉपर्टी और है इसके अंदर कि क्या a प्लस b डॉट a, अगर हम इसका डॉट करने जाएंगे तो कैसे होगा, a डॉट a प्लस b डॉट a, यानी इसका इसके साथ कर सकते हो या फिर इसको उल्टा भी कर सकते हो। अगर ये a b करके c कर दो तो क्या होगा, a डॉट c एंड b डॉट c, दोनों के साथ अलग अलग होगा, प्लस का साइन अलग चल रहा है। अगर किसी दो वेक्टरों का, ये सेकंड प्रॉपर्टी थी, फॉर एग्जांपल मैंने इसी में आपको करा दी एक प्रॉपर्टी कि जैसे कि 3a यानी m कह सकते हो, m a का डॉट n b से निकाला जाए तो आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट आप ऐसे भी कह सकते हो, यानी m into n और a डॉट b, इनके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई अलग भाग करके और a डॉट b कर सकते हो। ऐसा नहीं कि दोनों के साथ प्लस के साथ दोनों प्लस के अलग। इसी में एक कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर चलता है जिसको तुमने लास्ट टाइम करा था और हम कह रहे थे कि सर वो डायरेक्ट कर दिया था तुमने डॉट प्रोडक्ट से, याद है? तो मैंने कहा था जब तक हमें डॉट प्रोडक्ट नहीं है तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी कैसे लगा सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी का यूज कभी-कभी बहुत अच्छा हो जाता है। तो एक बात और क्लियर करी थी लास्ट टाइम मैंने कि किसी का भी डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि किसी का सेम का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या मतलब होता है, ये निकल के आएगा, यानी a मॉडुलस और a मॉडुलस और cos 0 डिग्री सो दैट a into a यानी कि a स्क्वायर, किसी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक? और a स्क्वायर क्या हो सकता है, मॉडुलस का स्क्वायर, सो दैट आप कह सकते हो किसी सेम के मॉडुलस का स्क्वायर अगर मैं दूं मॉडुलस बराबर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि a का, और इसको मॉडुलस का होल स्क्वायर कह सकते हैं ना, यानी a डॉट a बराबर a स्क्वायर, यानी मॉडुलस का स्क्वायर कह सकते हो। बात देखिए, मॉडुलस का होल स्क्वायर भी कह सकते हो प्रॉपर्टी। तो कभी-कभी हमें जे मॉडुलस का निकाल लेते हैं, अगर डॉट निकालूं तो फॉर एग्जांपल इसी में एक प्रॉपर्टी का नाम है, देखो जैसे a प्लस b है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर होता है। अब इसका होल स्क्वायर बोलोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो ये डॉट प्रोडक्ट से होगी इसलिए हमने डॉट प्रोडक्ट का करा कि a प्लस b डॉट a प्लस b। अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो क्या होगा, a का डॉट a से प्लस a का डॉट b से एंड प्लस b का डॉट a से एंड प्लस b का डॉट b से, तो यहाँ हो जाएगा आपका a डॉट का ये मतलब a मॉडुलस का होल स्क्वायर जो मैंने कहा था आपको हो सकता है, एंड प्लस a डॉट b को क्या लिख सकता हूँ, a डॉट b की जगह और b डॉट को लिख सकता हूँ a डॉट b लिख सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी का स्क्वायर क्या लेंगे, b के मॉडुलस का स्क्वायर, सो दैट हो जाएगा आपका a मॉडुलस का स्क्वायर प्लस b मॉडुलस का स्क्वायर एंड प्लस 2 a डॉट b, ना कि मॉडुलस, तो अगर फिर एंगल आ जाएगा उसके अंदर तो आप डायरेक्ट कर सकते हो किसी को भी, क्लियर? इसे आप क्या कह सकते हो, डायरेक्ट a प्लस b के मॉडुलस का होल स्क्वायर भी कह सकते हो।
क्लियर है? इसी पे एक सवाल है एग्जाम पे, देखिए अब नहीं कहा हूं अपने आप प्रूव करने की कोशिश करिए, फिर मैं कहूंगा बंद कर लेके दाओ। चलिए एक एग्जाम्पल प्रूव करिए। देखिए कंडीशन दी हुई है कि फॉर एनी वेक्टर आर, कोई वेक्टर है आर, मेरे को मालूम कौन सा क्या क्या चाहिए, ये करना प्रूव करना है कि आर वेक्टर इक्वल टू आर डॉट आई, ब्रैकेट के बाहर आई है, एंड प्लस आर डॉट जे, आर जे डॉट ने है कि नहीं है पता नहीं, आर डॉट के एंड के, ये और यूनिट वेक्टर लगाना चाहता आप लगा सकते हैं। कैप कंप्लीट करिए सॉल्यूशन जल्दी, ये प्रूव करना है आपको। लेट द वेक्टर ऑफ आर is equal to xi, yj and zk। यहां पर दिखाई दे रहा r डॉट i, तो मैं r डॉट i वेक्टर इक्वल टू xi प्लस yj एंड zk इज डॉट i। तो जब मैं इससे डॉट निकालूंगा तो i का डॉट इससे करूंगा, इससे करूंगा, इससे करूंगा, दोनों से तो 0 होगा, और इससे करूंगा तो ओनली फॉर x, यानी r वेक्टर i डॉट इक्वल एन x। ऐसे ही r डॉट j, तो j से करूंगा तो xi yj एंड zk डॉट j, so that the r dot j equal than y। Second, third, r dot k xi plus yj and zk dot k and equal than r dot k equal than z। Put up the value of RHS। आपकी RHS ले ली मैंने, r डॉट i ब्रैकेट के बाहर i, r डॉट j ब्रैकेट के बाहर j एंड r डॉट k ब्रैकेट के बाहर k। इसकी वैल्यू कितनी है xi, इसकी वैल्यू y है तो yj, इसकी वैल्यू z है तो zk, और ये बातें सेकंड बन गया आपका r एन यानी कि LHS। कंफ्यूजन था, सवाल में कुछ नहीं, उसी को लेकर उसी को करता रहा, प्रूफ करके दिखा दिया, बच्चे घूमते रहे 2 नंबर कैसे निकले। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, 2 नंबर में ज्यादातर आ जाता है इस टाइप का भी। एक और देखिए, एक एनी अगर वेक्टर को फाइंड करना, जैसे कि ये फाइंड किया गया था r, मुझे नहीं मालूम क्या था, अब ये कह रहा है कि a इक्वल टू लिखा है 4i plus 5j, 4i plus 5j एंड माइनस का k, एंड b वेक्टर दे रखा है मुझे, एक b वेक्टर गिवन है जिसकी वैल्यू है i माइनस के 4j एंड प्लस के 5k। ये b वेक्टर मुझे गिवन में दे रखा है, एक c वेक्टर और दे रखा है जिसकी वैल्यू है 3i plus j एंड माइनस k। आगे कंडीशन गिवन है कि फाइंड a वेक्टर d, एक वेक्टर d फाइंड करना है मुझे, एक चौथा वेक्टर d फाइंड करना है जिसको मैंने लेट कर देता हूं xi plus yj एंड प्लस zk। मुझे ये d वेक्टर आपको फाइंड करना है कि ये d वेक्टर कैसे निकालेंगे, जबकि कंडीशन गिवन है मेरे पास कि परपेंडिकुलर d इज विद द परपेंडिकुलर ऑफ a एंड b। जो d वेक्टर है वो परपेंडिकुलर a वेक्टर के साथ एंड d वेक्टर परपेंडिकुलर है b वेक्टर के साथ, ठीक है।
और डी डॉट सी, एक कंडीशन दे रखी है और दूसरी कंडीशन दे रखी है कि डी वेक्टर इज डॉट सी वेक्टर इक्वल देन दे रखा है मुझे 21। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वेक्टर, ये मुझे कंडीशन दे रखी है, जल्दी से डी वेक्टर फाइंड करिए। ठीक है, तो देखिए पहला दिया हुआ है डी डॉट यानी परपेंडिकुलर, यानी कि इसका मतलब है कि डी डॉट ए इक्वल है तो 0 होगा। डी वेक्टर क्या था, एक्स आई लेट किया था हमने, वाई जे एंड जेड के डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या था 4i प्लस 5j एंड माइनस का के इक्वल है 0। तो इक्वेशन बनेगी आपकी 4x 5y एंड माइनस के z इक्वल एन 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही डी डॉट बी इक्वल एन क्या है 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो आपका डी वेक्टर है एक्स आई वाई जे एंड जेड के डॉट बी वेक्टर आई माइनस के 4j प्लस के 5k इक्वल एन 0। तो एक्स माइनस के 4y एंड प्लस के 5z इक्वल है 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। एंड थर्ड इक्वेशन जो उसमें गिवन दिया है सी डॉट यानी डी डॉट सी, यानी कि डी डॉट सी इक्वल है 21, यानी डी की वैल्यू है एक्स आई वाई जे एंड जेड के डॉट सी, सी वेक्टर आपका 3i प्लस जे माइनस के इक्वल है 0। तो आपका कितना आएगा 3x प्लस के y and minus z equal n 21, इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x y की वैल्यू निकाल लीजिए। एक तरीका और था, लास्ट टाइम मैंने कराया था, याद हो तो निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? डिटरमिनेंट से भी सॉल्यूशन किया जा सकता है, डिटरमिनेंट से भी तो सॉल्यूशन किया जा सकता है, चाहे तो डिटरमिनेंट से कर लो चाहे इससे कर लो। अगर हम तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी, 7, y की वैल्यू माइनस के 7 एंड z की वैल्यू 7। सो दैट आपका जो डी वेक्टर था वो एक्स आई यानी 7i माइनस के 7j एंड 7j एंड डी वेक्टर इक्वल है, आप साइड में कॉमन ले सकते हैं तो i माइनस के j एंड प्लस k, ये आपका मिसिंग डी वेक्टर फाइंड। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, नोट करो जल्दी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, हो सकता है क्या कुछ और कंडीशन दे रखी हो। देखिए एक प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी 2008 में a प्लस b प्लस c इक्वल है 0, a प्लस b प्लस c इक्वल है 0 दे रखा है और दे रखा है a वेक्टर की a मॉडुलस की वैल्यू 3 एंड b मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है गिवन में मुझे 5 और c मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है 7। तो फाइंड द एंगल ऑफ बिटवीन a एंड b, जबकि मुझे a एंड b के बीच का एंगल फाइंड करना है, यानी कितना होगा, यानी लेट्स मैं थीटा के लेता हूं कि a और b के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, तो मुझे थीटा एंगल फाइंड करना है कि a और b के बीच में एंगल कितना होगा। फाइंड द वैल्यू जल्दी। देखिए सबसे इजी तरीका, क्योंकि जिसकी निकालनी है ए और बी के बीच में निकालना, तो इस वाले पोर्शन में ए और बी रहने दो,
इक्वल है माइनस के सी वेक्टर, बोथ साइड स्क्वायरिंग a प्लस बी है माइनस सी का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो क्या होगा, अभी आपको प्रॉपर्टी कराई थी, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट और पॉजिटिव हो जाएगा सी का डॉट सी से। इसका मतलब है a मॉडुलस का स्क्वायर प्लस b मॉडुलस का स्क्वायर एंड प्लस के क्या था 2 a डॉट b डायरेक्ट कर दिया मैंने, एंड c का मतलब है c मॉडुलस का होल स्क्वायर। a मॉडुलस की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, b मॉडुलस की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर एंड प्लस 2। इसका मतलब है a मॉडुलस b मॉडुलस एंड cos थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है 7 का होल स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड cos थीटा इक्वल एन 49। ये हो गया आपको 25 और 9 कितने हुए 34 लेस कर देंगे जो हो जाएगा 6 3 5 30 cos थीटा इक्वल एन 49 माइनस के 34 यानी कि 30 cos थीटा इक्वल एन 15 and cos theta equal है 15 upon 30 and cos theta equal है 1 upon 2 and theta equal है कितने की वैल्यू होती है 60 डिग्री। क्लियर? So that the angle of A and B is equal to 60 डिग्री।